आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। और मेरे चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हूं एक नई अपडेट लेकर के। और वो है सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब या भर्ती 2024। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे देश के अंतर्गत लगभग 60,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो जानते हैं कि क्या है ये सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब या भर्ती 2024। तो अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज आप सबके लिए अस्पताल में पर्ची काटने के लिए एक जॉब आई है, जो आपको इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इसमें आपको अच्छी तनख्वाह भी मिल जाती है और यह बहुत ही आसान काम है। इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम की आवश्यकता भी नहीं होती है। यह प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में तो अपन कभी भी जा सकते हैं और वहाँ पर जैसे ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर जॉब आसानी से मिल भी जाती है। लेकिन अपन यहाँ जो मुख्य बात करेंगे वो करेंगे सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब है वो कैसे प्राप्त की जाए। तो ये काम है वो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है तो वह है थोड़ी कंप्यूटर की जानकारी, यानी थोड़ी कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक होती है, जिससे अस्पतालों में भीड़ भाड़ में आप आसानी से अच्छे से काम कर पाएँ और अस्पतालों में जो भी मरीज आते हैं उनके लिए आप पर्ची काट करके देते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि सरकारी अस्पताल में जो भी पर्ची काट जाती है वो ऑफलाइन नहीं बल्कि कंप्यूटर से वो पर्ची काटी जाती है। तो इसमें आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी बहुत ही आवश्यक होती है। तो आप अपने स्टेट के अनुसार, यानी ये जो भर्ती निकली है ये पूरे देश के अंतर्गत है, प्रत्येक स्टेट में निकली है। तो आप अपने स्टेट के अनुसार और जिला के अनुसार अस्पताल में जाकर या ऑनलाइन उनके वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दोनों माध्यम उपलब्ध है। यानी या तो सबसे अच्छा ये होगा कि अपने स्टेट के अनुसार जो भी आपके नज़दीक में हॉस्पिटल है उसमें आप जाकर के वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, या ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही माध्यम वो उपलब्ध है। अब देखो, हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब है वो कैसे मिलेगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर होता है और कंपाउंडर का काम ये होता है कि जो डॉक्टर होता है उसके निर्देशन में वो काम करता है, क्योंकि सारा काम डॉक्टर नहीं करता है और जो कंपाउंडर होता है वो डॉक्टर की सहायता करने के लिए होता है। तो आपने हॉस्पिटल में कंपाउंडर का नाम सुना होगा, जिसमें अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी के तहत उन्हें अलग अलग प्रकार के काम दिए जाते हैं जो डॉक्टर की सहायता करते हैं। कंपाउंडर का मतलब होता है डॉक्टर के आदेश के अनुसार पेशेंट की जांच करना, यानी मरीज की जांच करना और डॉक्टर के द्वारा दिए गए दवाइयों को तथा इंजेक्शन को रोगी को देने में सहायता करना। तो डॉक्टर जो भी पर्चे में लिखता है रोगी को वो बताना और डॉक्टर के निर्देशानुसार मरीज को दवाइयाँ देना और इंजेक्शन को रोगी को देना, ये जो काम होता है ये कंपाउंडर का काम है होता है, ये हम सभी जानते हैं। तो जैसा कि जिस प्रकार से कंपाउंडर काम होता है वैसे ही पर्ची काटने वाले का भी काम होता है, क्योंकि सारा काम डॉक्टर नहीं कर सकते तो उनकी हेल्प के लिए ये पदे भरे जा रहे हैं। अब देखो करना क्या होगा, क्या करना होगा यदि हमें पर्ची काटने की जो जॉब है वो प्राप्त करनी है तो हमें करना क्या होगा इसके लिए। तो अस्पताल में पर्ची काटने के लिए आपको सबसे पहले अस्पताल में जाना होगा और वहाँ पर उनकी रिटायरमेंट के अनुसार उनसे जानकारी लेना होगा। यह बहुत ही आसान जॉब है। अब देखो हॉस्टल जाएंगे तब पता लगेगा कि भाई वहाँ पर ये वैकेंसी है या नहीं, क्योंकि पहले से यदि काम कर रहा है तो कितने लोग रिटायरमेंट हो गए और कितने यहाँ पर पोस्ट ही खाली है। अधिकतर लोगों को पता नहीं होता जिससे, लेकिन आपको ऑफलाइन अस्पताल जाकर पर्ची काटने वाली जॉब का पता लगाना होगा। यदि अपन ऑनलाइन देखें तो हो सकता है पता न लगे, लेकिन यदि ऑफलाइन हम हॉस्पिटल में जाकर के यदि हम पता लगाएंगे तो हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि भाई वहाँ पर ये पद खाली है या नहीं, या कितने पद खाली हैं। इसके बाद आगे जाकर के आप कंप्यूटर की नौकरी भी प्राप्त ही कर सकते हैं। यदि एक बार अपन पर्ची काटने की नौकरी वहाँ पर प्राप्त कर लें तो उसके बाद आगे से आगे हमें और भी वहाँ पर अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो कंपाउंडर है वो सभी कामों को करते हैं, जैसे अधिक भीड़ होने पर वह पर्ची काटने ही लगती हैं और जिस व्यक्ति का पर्ची पर जो नंबर होता है उसके अनुसार डॉक्टर के पास ले जा करके उनकी जांच करवाते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, यानी परामर्श लेते हैं। तो जैसा कि अस्पताल में जब ये भीड़ होती है तो उस भीड़ के अंतर्गत सभी का नंबर है वो आसानी से आ जाए, इसके लिए वो पर्ची काटी जाती है। तो ये तो होता है, देखो मतलब जो एक पर्ची काटने वाले का अस्पताल में काम क्या होता है, वो क्या काम करेगा, तो ये तो हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि भाई शैक्षणिक योग्यता हमें क्या चाहिए, कि
जब हमें सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब प्राप्त करनी है तो उसमें उसके लिए हमें हमारे अंतर्गत योग्यता क्या होनी चाहिए, हमें किस प्रकार की शैक्षणिक योग्यता हमारे पास में होनी चाहिए। तो अस्पताल में पर्ची काटने के लिए या जॉब लेने के लिए तथा उसके तहत कंपाउंडर बनने के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस जो फैकल्टी है उसमें 12वीं क्लास में एग्ज़ाम में पास होना चाहिए, और वो भी कम से कम 50% अंकों से पास होना चाहिए। तो पर्ची काटने के जो जॉब मिले तो साइंस फैकल्टी के अंतर्गत 12वीं क्लास में 50% से अधिक अंकों से पास होना आवश्यक है। बाकी अलग अलग राज्यों में आवश्यकता के अनुसार उसकी जो योग्यता है उसमें कमी या बढ़त भी हो सकती है। तो ये हमें जो जानकारी अस्पताल में जाकर के यदि हम पता लगाएंगे तो हमें सारी बातों का पता लग जाएगा। तथा यदि विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री प्राप्त किया यानी बीए की डिग्री, तो वह अस्पताल में कंपाउंडर की नौकरी प्राप्त कर सकता है। तो अब देखो हमें एक ये बात ध्यान रखनी है कि भाई कंपाउंडर की नौकरी ना वो किससे प्राप्त करते हैं। तो अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी पाने के लिए जो आपकी आयु है ना वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी 18 वर्ष से कम यदि उम्र है तो ये नौकरी या ये जॉब प्राप्त नहीं हो सकती। तो 18 वर्ष से अधिक या कम से कम 18 वर्ष है वो उम्र होनी चाहिए। अब देखो यदि हमारे अंदर योग्यता है तो हमें इस जॉब को प्राप्त करने के लिए हमारे पास में और दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए, आज जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से हमारे पास में होने चाहिए। तो अस्पताल में पर्ची काटने के लिए जॉब लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची वो निम्न प्रकार से नीचे दी गई है। तो हमें ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में होने चाहिए। एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यानी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे 12वीं यदि हमने उत्तीर्ण कर रखी है तो 12वीं के 50% मार्कशीट जो अंक तालिका हमारे पास में होनी चाहिए। और यदि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट हमारे पास में होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ के 2 रंगीन फ़ोटो, सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान, फ़ोन नंबर और अपनी एक ईमेल आईडी जो बनी हुई होनी चाहिए, और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी हमारे पास में होनी चाहिए। तो ये दस्तावेज हमारे पास में उपलब्ध होने चाहिए। जब भी हम आवेदन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सब हमारे पास में होने चाहिए। तो सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी लेने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम के साथ 12वीं क्लास में एग्ज़ाम को पास करना होगा, या फिर आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो पूरी करनी होगी। यानी 12वीं क्लास में 50% साइंस स्ट्रीम के साथ या ग्रेजुएशन की पढ़ाई वो पूरी होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में जॉब लेने के लिए आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी करनी होगी, तभी आप सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर की भर्ती ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में भर्ती लेने के लिए एक छोटी सी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है, यानी प्रवेश परीक्षा भी होती है जो आपको देना पड़ता है, या अलग अलग स्टेट जिलों के आधार पर होता है। कहने का मतलब है कि कई जिलों के अंदर यदि भीड़ ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर प्रवेश परीक्षा भी हो सकती है, वरना इसके लिए प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यानी बिना प्रवेश परीक्षा के भी इसमें आप भर्ती हो सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेट और अलग अलग जिलों के अंतर्गत अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभी जिलों के अंतर्गत प्रवेश परीक्षा हुई। यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आगे इंटरव्यू टेस्ट आपको देना होता है, और कई राज्यों में यह एग्ज़ाम नहीं भी ले जाता है तथा इंटरव्यू भी नहीं ले जाता है, लेकिन आपको इंटरव्यू देना आवश्यक होता है। इंटरव्यू पास करने के बाद आपका मेडिकल और फिजिकल चेक किया जाता है कि आप स्वस्थ रूप से फिट है या नहीं। इसके बाद आपके सभी दस्तावेजों को चेक किया जाता है और उसका वेरिफिकेशन किया जाता है। सभी दस्तावेज का वेरिफिकेशन होने के बाद 1 से 2 महीने तक अस्पताल में पर्ची कैसे काटते हैं इसकी भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी 1 से 2 महीने के बाद में आपको पर्ची कैसे काटनी है इसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। जैसे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी के तहत काम कंपाउंडर की पोस्ट भी आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको अनुभव होगा ना तो आप वहाँ पर कंपाउंडर की पोस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको पर्ची काटने की जॉब है वो प्राप्त करनी होगी। अब देखो आपको इसमें सैलरी कितनी जाएगी, यानी आप यदि पर्ची काटने की जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी है वो मिलेगी इसमें। तो आपको महीने की शुरुआत में 18,000 से लेकर के 28,000 रुपये तक की तनख्वाह इसमें मिल जाती है। वहीं पर अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल पर्ची काटने की नौकरी मिलती है तो शुरुआत में आपको 10,000 से लेकर के 12,000 तक की तनख्वाह इसमें मिलती है प्राइवेट में। लेकिन सरकारी अस्पताल में यदि आपका इसमें आप यदि जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो 18 से 28,000 के बीच में आपको इसमें तनख्वाह मिल जाती है। यदि आप गवर्नमेंट अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब ले लेते हैं तो आपको इसके अलावा जो महंगाई भत्ता है वो भी दिया जाता है, डीए भी आपको मिलेगा इसमें। यह अलग अलग राज्यों के ऊपर निर्भर करता है कि उनके अनुसार अस्पताल की जो अलग अलग सैलरी दिया जाता है। मतलब कहने के अलग अलग हॉस्पिटल के अंतर्गत अलग अलग आपको सैलरी थोड़ा बहुत अंतर उसमें हो सकता है। तो ये थी सरकारी अस्पताल में पर्ची काटने की जॉब कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें क्या करना होगा,
और इन बातों को यदि हम ध्यान में रखें तो आसान से हम पता लगा सकते हैं कि किस अस्पताल में कहाँ पर कितनी पोस्ट खाली है और इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, यदि अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़, आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।